नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में, जिसमें आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे डीमार्ट के बारे में। राधा किशन दमानी जी का फ्लैगशिप कंपनी है डीमार्ट, और शेयर मार्केट से बड़ा पैसा कमाने के बाद उन्होंने डीमार्ट की स्थापना की थी। और डीमार्ट ने बहुत ही अच्छा ग्रोथ हम लोग को निकाल करके दिया था, रिटर्न भी बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया था। डीमार्ट की बात करें तो सुपर चेन और रिटेल मार्केट का बिजनेस करता है और मार्केट लीडर है, और हर साल न्यू स्टोर्स ऐड करता है डीमार्ट, इसलिए हम लोग को बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो इसीलिए डीमार्ट हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर से होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे वर्क कर रहा था, एक समय 300 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को भी क्रॉस कर चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका था, और प्राइस भी 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। इसी के लिए हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह दिए थे। तो एक बार फिर से अपने मेथड को डिस्कस करेंगे। तो एक 20 का मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा हम लोग 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं, जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज़ करते हैं, जो कि आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और तीनों इंडिकेटर हम लोग जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं। और हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं? जब भी प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के करीब में चले, वैसे सिचुएशन में हम लोग को पहला एंट्री ले लेना चाहिए। और जैसे ही प्राइस और भी 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के नीचे आता है, तो और भी क्वांटिटी को हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो 200 डेज़ की मूविंग एवरेज के करीब में पहला एंट्री लेना है, और फिर नीचे का पिवट पे जहां सपोर्ट लेता है वहां पे हम लोग बाई करने के लिए बोलते हैं। तो ये दोनों पिवट पे कोई सपोर्ट हम लोग को नहीं दिखता है, लगातार फॉल होते हुए डीमार्ट दिख रहा था, लेकिन हम लोग को थर्ड वाला नीचे के पिवट पे करीब 3400 के पिवट पे हम लोग को अच्छा सपोर्ट दिखता है, और एक बड़ा सा इनगल्फिंग पैटर्न का कैंडल दिखता है। तो इसी कैंडल में हम लोग डीमार्ट को बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद अच्छा पुलबैक हम लोग को ऊपर की तरफ देखने को डीमार्ट में मिल रहा है। फिलहाल की बात करें तो अभी भी 150 के पी पे वर्क कर रहा है, तो अभी भी ओवर वैल्यूड लग सकता है, लेकिन SIP मोड से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाला स्टॉक है, तो आप लोग डीमार्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, और 20 का मूविंग एवरेज भी अब ऊपर की तरफ इंक्लाइन होने का कोशिश कर रहा है। तो एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर पिवट का रेजिस्टेंस भी था। तो लेवल्स की बात करें तो 3800 के ऊपर लेवल्स पे आप लोग को डीमार्ट बाई करके चलना चाहिए। अगर इस लेवल पे बाई किए होंगे तो तुरंत से एवरेजिंग करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फ्रेश एंट्री और ऊपर के लेवल पे अगर डीमार्ट में फंसे हुए हैं, अभी निगेटिव चल रहा है, तो यहाँ पे जरूर से एवरेजिंग कर सकते हैं। यहाँ से भी नीचे आ सकता है, लेकिन फिर हम लोग नीचे का पिवट देखेंगे, और जहाँ सपोर्ट लेगा और भी एवरेजिंग कर सकते हैं। डीमार्ट जैसा क्वालिटी स्टॉक को हम लोग को एक्यूमुलेट करने का सोचना है, और लॉन्ग टर्म तक इसमें बने रहना है, 10 ईयर्स तक का प्रोस्पेक्टिव लेके, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न हम लोग को निकाल करके डीमार्ट देगा। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों, टाइटन के बारे में। मार्केट लीडर है ज्वेलरी सेगमेंट में, तनिष्क का शोरूम इसी का होता है। आई वियर और वॉचेस सेगमेंट में भी मार्केट लीडर है टाइटन। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं लगातार गिरावट टाइटन में होते हुए दिख रहा है, और आज हम लोग को फिर से 4% से ऊपर का बड़ा गिरावट देखने को मिलता है। तो पहले भी हम लोग बात किए थे, टाइटन भी ओवर वैल्यूड हो चुका था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी करीब 150 को ऊपर चल रहा था, तो ओवर वैल्यूड स्टॉक था भी, और प्राइस 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला था वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो, क्योंकि टाइटन ने भी बहुत ही शानदार रिटर्न हम लोग को निकाल करके पास्ट में दिया था। एक ट्रायंगल पैटर्न था, और ट्रायंगल पैटर्न के बारे में हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि जिधर भी ब्रेकआउट होता है पावरफुल मोमेंटम के साथ होता है। तो नीचे ब्रेकआउट हम लोग को होते हुए दिखता है, तो बड़ा फॉल टाइटन में होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करें तो अभी तुरंत से एवरेजिंग नहीं करना है। इस पिवट पे थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा था, तो बाई कर सकते थे। उसके बाद फिर से हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा है, तो नेक्स्ट पिवट सपोर्ट आप लोग को देखने को मिलेगा 2022 पे। अगर इस पिवट पे भी कोई सपोर्ट नहीं दिखता है, तो नेक्स्ट लोअर पिवट तक टाइटन आ सकता है, और नेक्स्ट लोअर पिवट करीब 1828 पे है। तो 2022 और 1828, इन दो लेवल्स को याद करके चल सकते हैं, और इन दोनों लेवल्स पे आप लोग एवरेजिंग कर सकते हैं, अगर जिस लेवल पे हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखेगा। टाइटन में भी सेम हम लोग जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी का फेवरेट स्टॉक है टाइटन, और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रखने वाला स्टॉक है, टाटा का एक शानदार स्टॉक है। तो आपको ज़रूर से टाइटन में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। तो इन दोनों लेवल्स पे जिस पे सपोर्ट ज़्यादा लेगा वो हम लोग अपने चैनल पे भी और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे अपडेट करेंगे टाइटन को बाई करने के लिए। लेकिन फिलहाल हम लोग को टाइटन में कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। आप लोग डीमार्ट में बाई करके चल सकते हैं, लेकिन टाइटन में भी थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के बारे में। मुथूट फाइनेंस में भी हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। गोल्ड लोन सेगमेंट में एक मार्केट लीडर है मुथूट फाइनेंस, जिसमें हम लोग को बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा हम लोग को बिजनेस में प्रेशर देखने को मिला। गोल्ड लोन का जितना भी बिजनेस करने वाले स्टॉक्स है, मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम, दोनों में हम लोग को क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सबड्यूड रहते हुए दिखा। इसके कारण लगातार हम लोग को गिरावट मुथूट और मणप्पुरम दोनों में होते हुए दिख रहा है।
तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था, तो इस क्रम में हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सोचना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक जरूर से आप लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो वीकली चार्ट पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म या पोजिशनल हम लोग अगर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग को डेली चार्ट पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और इस पिवट पे थोड़ा बहुत हम लोग को सपोर्ट दिख रहा है। तो नेक्स्ट लोअर पिवट करीब 1015 पे है, तो थोड़ा बहुत हम लोग को मुथूट फाइनेंस में वेट करना पड़ेगा। 1015 के लेवल्स पे आप लोग कुछ एवरेजिंग कर सकते हैं। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी नियर टर्म में हम लोग को थोड़ा बहुत और गिरावट होते हुए दिख सकता है। और जैसे ही इस लेवल पे सपोर्ट लेता है और भी क्वांटिटी को आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत बड़ा फॉल हो चुका है तो इस लेवल पे भी एवरेजिंग आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। और अगला स्टॉक की बात करेंगे मनप्पुरम। वही सेम बिजनेस करता है जो मुथूट फाइनेंस भी करता है, लेकिन मनप्पुरम का थोड़ा और भी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जिसमें ये गोल्ड लोन के अलावा व्हीकल लोन और स्मॉल फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंस में बिजनेस में भी मनप्पुरम अब वर्क करता है। तो मनप्पुरम में भी लगातार हम लोग को गिरावट होते हुए दिख रहा था। Q4 का रिजल्ट बहुत ही खराब आया था, जिसके कारण लगातार हम लोग को फॉल होते हुए मनप्पुरम दिखा था। तो मनप्पुरम में भी दोस्तों लगातार हम लोग को फॉल होते हुए दिख रहा है और ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को स्टॉक क्रैश होते हुए दिख रहा है। 216 का तक लेवल तक गया था मनप्पुरम, उसके बाद से लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा है। और FIIs का भी सेलिंग हम लोग को मनप्पुरम में देखने को मिल रहा था, जिसके कारण लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। लेकिन क्वालिटी स्टॉक है बोथ मनप्पुरम और मुथूट, तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट करने से डरना नहीं चाहिए। ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ जरूर से एवरेजिंग करना चाहिए। लेकिन एक बात का और हम लोग को ध्यान रखना है, किसी भी स्टॉक में हम लोग को 5% से ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक या लार्ज कैप का स्टॉक है तो हम लोग 10% मैक्सिमम दे सकते हैं। जैसे रिलायंस, HDFC बैंक, ये सब में हम लोग 10% तक वेटेज दे सकते हैं। लेकिन कोई अदर स्टॉक्स में हम लोग को अपने पोर्टफोलियो का 5% से वेटेज नहीं देना है और 20 स्टॉक से कम अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है और मिनिमम 5 ETFs तो ज़रूर रखना ही है। तो इस लेवल्स को हम लोग को फॉलो करना है, तब हम लोग लॉन्ग टर्म तक स्टॉक मार्केट में टिक पाएंगे। अगर एक ही स्टॉक में हम लोग अपना पूरा पैसा डाल देते हैं तो बहुत ही हमारा पोर्टफोलियो वल्नरेबल हो जाता है। और मुथूट का शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास करीब 73% का बड़ा होल्डिंग है। FIIs की बात करें तो FIIs ने पिछले क्वार्टर की तुलना में कुछ स्टेक कम किया है। पहले 13.67% का होल्डिंग था, अब घट के 12.13% का होल्डिंग हो चुका है। तो FIIs क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को लगातार सेलिंग करते हुए दिख रहे हैं और मात्र अभी 12.13% का होल्डिंग FIIs के पास है। वहीं DIS ने स्टेक बढ़ाया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे DIS स्टेक बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी साइन है। और DIS के पास अभी फिलहाल की बात करें तो 9.67% का होल्डिंग है। तो FIIs ने स्टेक कम किया है, जिसको कंपनसेट किया है DIS के बाइंग ने। और पब्लिक की बात करें तो मात्र 4.83% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो बहुत ही क्वालिटी शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी भी हम लोग बोल सकते हैं। 20% से ऊपर का होल्डिंग FIIs DIS के पास है, मात्र 27% का होल्डिंग फ्री था, क्योंकि 73% के करीब प्रमोटर्स का होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही शानदार है। मुथूट फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड लोन में एक मार्केट लीडर है, तो इसको भी आप लोग को बाय करके चलना चाहिए। और मनप्पुरम की भी अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रमोटर्स के पास करीब 35% का बड़ा होल्डिंग है। और FIIs की बात करें तो पहले FIIs के पास 34.81% का बड़ा होल्डिंग हुआ करता था पिछले क्वार्टर की बात करें तो, और अब घट के 29.83% का हो चुका है। तो 5% के करीब FIIs ने स्टेक सेल किया है, जिसके कारण हम लोग को लगातार गिरावट मनप्पुरम में होते हुए दिख रहा है। पहले 38.58% का भी होल्डिंग हुआ करता था, तो करीब 8 to 9% FIIs ने इसमें सेलिंग किया है। इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। लेकिन बहुत ही बड़ा होल्डिंग अभी भी FIIs के पास है। DIS की बात करें तो 15.80% का बड़ा होल्डिंग DIS के पास है। तो पिछले क्वार्टर 14.33 के तुलना में स्टेक बढ़ाया है DIS ने, जो कि अच्छा साइन है। लगातार गिरावट हम लोग को होते हुए दिख रहा है, करीब स्टॉक 50% से भी ऊपर गिर चुका है। तो बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए है मनप्पुरम और मुथूट दोनों में। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी 19.31% का बड़ा होल्डिंग है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है आपका मनप्पुरम फाइनेंस का भी, मुथूट का भी बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए दोनों स्टॉक क्वालिटी का है, दोनों में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ रहता है और NBFC जो गोल्ड लोन का बिजनेस करता है, इसमें NPA वगैरह आने का चांसेस बहुत ही कम होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल बिजनेस है, तो आप लोग बाय करके चल सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत नेगेटिव भी चल रहा है तो डरने वाली बात नहीं है। हम लोग को लोअर पिवट पे जरूर से एवरेज आउट करना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए तो बेस्ट लोकेशन है दोनों स्टॉक्स में। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।